हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम है ना। फिर से हम लोग नया चैप्टर 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर लाइट शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्लास आज है। आज एकदम बेसिक में बात करेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लाइट क्यों है, कैसे पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, कहाँ से आता है, किसका स्टडी है ना, केवल आज उसका बात करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम लोग एकदम शुरुआत कर देते हैं, है ना। कॉपी कलम लेके बैठ जाना है, धीरे धीरे हम भी समझेंगे, धीरे धीरे आप भी लिखना शुरुआत कर दीजिए। मैं रोशन रंजन रांची से। चैप्टर का नाम लिखा हुआ है लाइट, लेक्चर 1 है और ये है क्लास 10th के लिए, है ना। ये किस क्लास के लिए है? 10th के लिए। ठीक है, चलिए, ये किस क्लास के लिए है? क्लास 10th के लिए। ठीक है, क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग सीक्वेंस में धीरे धीरे पढ़ेंगे, है ना। एकदम जोश के साथ बैठना है आज। फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज ऑप्टिक्स। व्हाट इज ऑप्टिक्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन एंड इट्स क्लासिफिकेशन, इस पे चर्चा करेंगे। सेकेंड नंबर में व्हाट इज लाइट। व्हाट इज लाइट। और थर्ड पॉइंट हम लोग चर्चा करेंगे, है ना, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, या इसे समझ लो आप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट, इस पे चर्चा करेंगे, है ना। आज का केवल 3 टॉपिक इस लेक्चर का, और इसमें हम लोग उस पॉइंट को भी स्टडी करेंगे जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का हो, जहां से क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनना शुरुआत हो जाए। न्यूमेरिकल बन रहा है तभी आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है फिजिक्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट लेक्चर है, थ्योरी ज्यादा आएगा, न्यूमेरिकल कम आएगा। ठीक है, चलिए आइए शुरुआत करें। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं, किसका शुरुआत कर रहे हैं? व्हाट इज ऑप्टिक्स। व्हाट इज ऑप्टिक्स, तो इसको ऐसे लिखते हैं, ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर of light, sources, properties, effect of light, etc. लिख दो, है ना। ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर ऑफ लाइट, सोर्सेज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, इफेक्ट ऑफ लाइट, etc. है ना। इसी ब्रांच का नाम क्या है? ऑप्टिक्स। इसी ब्रांच का नाम क्या है? ऑप्टिक्स। मतलब लाइट का स्टडी करेंगे, डेट इज ओवर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर लाइट तो आपने बताया नहीं, लाइट क्या है? वो तो सेकंड नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है, अकर है लाइट का स्टडी करेंगे, लाइट है क्या? तो ऐसे समझें कि इस ऑप्टिक्स को थोड़ा थोड़ा और बात समझते हैं। इस ऑप्टिक्स को 2 पार्ट में बांटा जाता है। कितना पार्ट में? 2 पार्ट में। कितना पार्ट में? 2 पार्ट में। फर्स्ट का नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। फर्स्ट का नाम क्या है? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और सेकेंड का नाम है फिजिकल ऑप्टिक्स। फर्स्ट का नाम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और सेकेंड का नाम फिजिकल ऑप्टिक्स। ओ, ऐसा है। ये जो फिजिकल ऑप्टिक्स है, इसको भी हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। एक का नाम है वेव ऑप्टिक्स। एक का नाम क्या है? वेव ऑप्टिक्स। और सेकेंड का नाम है क्वांटम ऑप्टिक्स। सेकेंड का नाम क्या है? क्वांटम ऑप्टिक्स। अब कोई पूछेगा कब किसको पढ़ेंगे सर, क्या पढ़ेंगे इसमें? इसी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को रे ऑप्टिक्स भी बोला जाता है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को क्या बोलते हैं? रे ऑप्टिक्स।
होता क्या है, यहाँ पे हम लोग लाइट को एक रे से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रे से। वेव ऑप्टिक्स में लाइट को हम लोग एक वेव से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्वांटम टर्म बना है क्वांटा से, और क्वांटा का मतलब होता है फोटोन। क्वांटा का मतलब क्या होता है? फोटोन। और इसमें जब लाइट का स्टडी करते हैं तो लाइट को हम लोग पार्टिकल मानते हैं। लाइट को हम लोग क्या मानते हैं? पार्टिकल। उसी पार्टिकल को फोटोन या क्वांटा कहते हैं। क्लियर है? हम लोग को 10th क्लास में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स पे केवल स्टडी करना है ना। तो हम लोग चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का? सबसे पहले लाइट को क्या कंसीडर करते हैं? लाइट इज कंसीडर्ड एज रे। लाइट को किससे कंसीडर करोगे? कैसा? रे से। ये हो गया रे। लाइट को कभी रिप्रेजेंट करना हो तो एक रे बना देना है। क्लियर हो गया? दूसरा नंबर पॉइंट है ना, रियल में लाइट वेव होता है। थोड़ा सा बात समझना है। रियल में लाइट होता है वेव। रियल में लाइट कैसा होता है? वेव या पार्टिकल, रे होता ही नहीं है। इस डिस्टेंस को, यहां से यहां तक डिस्टेंस को कहते हैं वेवलेंथ। लेम्डा से डिनोट किया जाता है। इस पर चर्चा आगे हम लोग करेंगे। ये वेवलेंथ बहुत कम होता है, इतना कम कि सिंपल आंख से देखने पे पता चलेगा नहीं। तो हम लोग को लगता है बहुत कम, ऐसे। अब उम्मीद करते हैं तू लोग भी अगर इसको देख रहे हो तो ये डिस्टेंस क्रिस्ट से क्रिस्ट का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बहुत कम है, पता नहीं चल रहा है। तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि लाइट ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। ऐसा मान लेते हैं कि ये सीधे जा रहा है। क्या मान लेते हैं? सीधे जा रहा है। इसलिए लाइट को रिप्रेजेंट कर देते हैं रे से। और अगर कोई लाइट सीधे जा रहा हो तो इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। ठीक है। अब थोड़ा सा एक बात और समझते हैं। थोड़ा सा चर्चा हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर। किसका चर्चा करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक्चुअल में ये जो लाइट ऐसे चल रहा है, इस पॉइंट का नाम है क्रिस्ट, इस पॉइंट का भी नाम है क्रिस्ट, और इस क्रिस्ट से क्रिस्ट के बीच का डिस्टेंस कहलाता है वेवलेंथ। पहले लिख ही देते हैं इसको। वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव, मतलब टू लगातार क्रिस्ट, इसका नाम है वेवलेंथ। बेसिक डिफिनीशन है ये। इस वेवलेंथ के बेसिस पे वेव को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, जो मतलब समझो कि जो सन से लाइट आ रहा है उसको 7 पार्ट में बांट दिया गया है ना। कितना पार्ट में? 7 पार्ट में। तो लिखे हैं देयर आर 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बोल रहे हैं? देयर आर 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पूछेगा सर कौन कौन है? तो पहला का नाम है गामा रे। पहला का नाम क्या है? गामा रे। दूसरा का नाम क्या है? एक्स रे। दूसरा का नाम क्या है? एक्स रे। तीसरा का नाम है यूवी रे। पूरा नाम क्या है? अल्ट्रा वायलेट रे। क्या नाम है? अल्ट्रा वायलेट रे। उसके बाद नाम है विजिबल रीजन। क्या नाम है? विजिबल रीजन। उसके बाद नाम है माइक्रो इंफ्रारेड। क्या नाम है? इंफ्रारेड। उसके बाद नाम है माइक्रोवेव। क्या नाम है? माइक्रोवेव। और सबसे लास्ट में क्या नाम है? रेडियो वेव। क्या नाम है? रेडियो वेव। अलग अलग वेवलेंथ है ना। 0.1 एंगस्ट्रम से अगर कम हो वेवलेंथ तब उसका नाम है गामा रे। क्या नाम है? गामा रे।
0.1 एंगस्ट्रम से 100 एंगस्ट्रम तक हो तो उसका नाम है एक्स रे। अब कोई पूछेगा 1 एंगस्ट्रम सर क्या होता है? ANGSTROM, एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम मीन्स 10⁻⁻10 मीटर। इतना मीटर को 1 एंगस्ट्रम नाम दिया गया है। इतना मीटर मतलब 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना मीटर 0.00000000001 इतना मीटर को 1 एंगस्ट्रम कहते हैं, है ना। अगर लिखा हुआ है 100 एंगस्ट्रम मतलब इतना में 100 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, जितना आ जाए। अगर ये लेंथ उतना हो जाए, इतना से इतना के बीच में, तो उसका नाम है एक्स रे। 100 से 3600 इतना एंगस्ट्रम तक अल्ट्रा वायलेट रे कहलाता है। किसी किसी बुक में 3600, किसी किसी बुक में 3800, किसी किसी बुक में 4000 लिखा हुआ रहता है। चलो लिख देते हैं 3800 से 7800। अगर इस वेव का वैल्यू, इस लेंथ का वैल्यू यहां से यहां के बीच में हो तो उसका नाम है विजिबल रीजन। उसका नाम क्या है? विजिबल रीजन। ठीक है, यहां तक उसका नाम क्या है? विजिबल रीजन। एक्चुअल में जिस वेव का वेवलेंथ यहां से यहां तक हो वही हम लोग को दिखता है। उससे ज्यादा वेवलेंथ हो तो हम लोग का आंख उसको देख नहीं पाता है, उससे कम वेवलेंथ हो तो भी आंख उसको देख नहीं पाता है। वही हमारा आंख देख पाता है जो जिसका वेवलेंथ 3800 से 7800 हो, ऐसा बात है। और इसी रीजन को जो वेव हम लोग को दिख जाए उसी का नाम है लाइट। उसी का नाम क्या है? लाइट। उसी का नाम क्या है? लाइट। तो कोई पूछ दे सर लाइट क्या है? लाइट क्या है? तो बेसिक सबसे पहले यही बोलेंगे, अ स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। अ स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्टडी, उसमें सारा का नहीं, जो हम लोग को दिखता है। अ स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इज विजिबल टू अस, which is visible to us, this is called light, this is called light। ओ ऐसा बात, मतलब लाइट चैप्टर में हम लोग केवल उसी वेव का स्टडी करेंगे जिसका वेवलेंथ यहां से यहां के बीच में हो। एकदम ध्यान देना, यहां जब भी क्वेश्चन में कभी दिया हुआ रहेगा तो वेवलेंथ इसी रीजन में रहेगा, 3800 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम तक, है ना। 1 एंगस्ट्रम किसको कहते हैं? 10⁻⁻10 मीटर को, याद रखना अभी के पास। अच्छा, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो एक्चुअल में एनर्जी भी है ना। तो लिखे हैं इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट के बारे में ऐसे भी लिखा हुआ रहता है, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। विच गिव्स सेंसेशन टू सी दी ऑब्जेक्ट्स, है ना, टू सी दी ऑब्जेक्ट्स। 10th क्लास में बुक में यह लिखा होता है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स सेंसेशन टू सी द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। रियल डिफिनेशन क्या? स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इज विजिबल टू अस। ये तो हम लोग जान गए, क्या क्या पढ़ लिए हम लोग, एक बार रिवाइज कर लेते हैं 1 मिनट। ऑप्टिक्स क्या है? तो ऑप्टिक्स साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग लाइट का नेचर, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ पे टकराएगा तो टकरा के कैसे लौटेगा, है ना, उसका क्या गुण है, हमारे शरीर पे पड़ेगा तो लाइट क्या प्रभाव डालेगा, है ना, किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा तो ऑब्जेक्ट पे क्या इफेक्ट डालेगा, है ना। तो ये सब का स्टडी ऑप्टिक्स कहलाता है। ऑप्टिक्स को 2 पार्ट में बांट देते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स 2 टाइप का, वेव ऑप्टिक्स और क्वांटम ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में लाइट को रे मानते हैं, वेव ऑप्टिक्स में लाइट को वेव मानते हैं, और क्वांटम ऑप्टिक्स में लाइट को पार्टिकल मानते हैं।
वही यहाँ पे लिखा हुआ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या है, तो जिसमें हम लोग लाइट को रे कंसीडर करते हैं। रे क्यों कंसीडर करते हैं उसका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। एक्चुअल में लाइट का वेवलेंथ बहुत कम होता है, जो हम लोग को दिखता नहीं, हम लोग को लगता है कि वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। किस में जा रहा है? स्ट्रेट लाइन में। इसलिए हम लोग सीधा एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, चलो एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितना है, तो टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 7, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। ये किस बेसिस पे वेव को बांटा गया है? वेवलेंथ के बेसिस पे। वेवलेंथ बहुत कम हो तो गामा रे, उससे थोड़ा सा ज्यादा वेवलेंथ हो तो एक्स रे, उससे ज्यादा हो तो अल्ट्रावायलेट, उससे ज्यादा हो तो विजिबल रीजन, उससे ज्यादा इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इस टाइप से लिखा हुआ है। 1 एंगस्ट्रम किसको करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। 10⁻⁻10 मीटर को 1 एंगस्ट्रम बोला जाता है। उसके बाद लिखें व्हाट इज लाइट, तो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इज विजिबल टू अस एंड इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स सेंसेशन टू सी दी ऑब्जेक्ट्स। ठीक, अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लाइट के बारे में बेसिक है, वो हम लोग को जानना चाहिए। क्या? सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसके बारे में? लाइट के बारे में, है ना। 8-10 पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, लाइट। लाइट मतलब विजिबल रीजन, जिसका वेवलेंथ यहां से यहां के बीच में हो उसको लाइट बोलते हैं, है ना। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है, ये अगर ऐसे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर ई से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड। क्या लिखा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड। इसको डिनोट करते हैं वेक्टर बी से। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दो चीज का कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन? तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और ये दोनों परपेंडिकुलर होता है, ये दोनों परपेंडिकुलर होता है। जैसा ऐसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो लाइट चलेगा इसके परपेंडिकुलर, ऐसे चलता है। ये मान लो है बाई डायरेक्शन, ये है जेड डायरेक्शन, और लाइट चलेगा एक्स डायरेक्शन, ऐसे ऐसे करते करते आगे बढ़ता है, ऐसे ऐसे। इसका मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है, मान लो इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड बाई एक्सिस के तरफ, इधर है मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के तरफ, तो ये लाइट चलेगा एक्स एक्सिस के तरफ। किधर चलेगा? एक्स एक्सिस के तरफ। और जिसमें किसी वेव का जो स्पीड है वो उसके कंपोनेंट के अगर परपेंडिकुलर हो तो इस टाइप के वेव को ट्रांसवर्स वेव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। तो सेकेंड पॉइंट बोला जाता है लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। लाइट कैसा वेव है? ट्रांसवर्स वेव। लाइट कैसा वेव है? ट्रांसवर्स वेव। क्लियर है यहां तक? ओके, चलिए थर्ड पॉइंट, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी को किलोमीटर में बदलोगे तो 1000 से भाग दे दोगे तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। 10⁵ मतलब 1 लाख और 3 × 10⁵ मतलब 3 लाख। लाइट का स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 1 सेकेंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर जाता है। क्लियर है यहां तक? ये हो गया लाइट का स्पीड। कहाँ? वैक्यूम में। कहाँ पे स्पीड है? वैक्यूम में, है ना। पानी में, पेट्रोल में ऐसा नहीं है, वैक्यूम में है ये। पानी में, पेट्रोल में अलग से निकालेंगे हम लोग, ठीक है। चलो एक बार देख लो 1 सेकेंड के लिए।
क्लियर है? फोर्थ नंबर पॉइंट, ये लाइट का स्पीड हमने देख लिया है ना, स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव करता है ना, ऑलवेज मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना, कि इसमें हमेशा सीधा चलेगा, हमेशा कैसा चलेगा? सीधा चलेगा। और जो भी सीधा चलता है उसका मोशन रेक्टिलिनियर मोशन कहलाता है, रेक्टिलिनियर मोशन, है ना। तो ऑलवेज मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इसका मोशन क्या कहलाएगा? रेक्टिलिनियर मोशन। इसका मोशन क्या कहलाएगा? रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट हो गया लाइट के बारे में। फिफ्थ नंबर पॉइंट, फिफ्थ नंबर पॉइंट क्या है? लाइट का दो टाइप का नेचर होता है, एकदम बेसिक हम लोग बात कर रहे हैं। लाइट हैव ड्यूअल नेचर। कैसा नेचर है ये? ड्यूअल नेचर। कहेगा ड्यूअल नेचर मतलब क्या है? दो तरीका से बिहेव करता है, एक का नाम है वेव नेचर, दूसरे का नाम है पार्टिकल नेचर। एक का नाम है वेव नेचर और दूसरे का नाम है पार्टिकल नेचर। मतलब फिजिक्स में कुछ फेनोमेना ऐसा है, फिजिक्स में कुछ फेनोमेना ऐसा है जिसमें लाइट को हम लोग वेव मानते हैं, है ना, मानते हैं कि लाइट ऐसे चल रहा है। और कुछ फेनोमेना का एक्सप्लेनेशन लाइट को पार्टिकल मान के दिया जाता है। कुछ फेनोमेना का एक्सप्लेनेशन लाइट को पार्टिकल मान के दिया जाता है ना। तो क्या लिखें? लाइट हैविंग ड्यूअल नेचर, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो सबसे पहले एक लाइन लिख देते हैं, वेव नेचर। इसका क्या मतलब? लाइट इज एज्यूम्ड एज वेव, लाइट इज एज्यूम्ड एज वेव, है ना। कुछ फेनोमेना है जिसका अभी नाम याद रखना है, नाम है इंटरफेरेंस। क्या नाम है? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, है ना। इस तीनों का नाम याद रखना है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, है ना। इज एक्सप्लेन्ड है ना, इज एक्सप्लेन्ड ऑन वेव बिहेवियर। इस तीनों फेनोमेना का एक्सप्लेनेशन लाइट को वेव मान के दिया जाता है। क्लियर है? ओके, ऐसे लाइट को जरूरत पड़ेगा तो ऐसे मानेंगे, वेव टाइप से। किस टाइप से? वेव टाइप से। ठीक है, और एक है पार्टिकल बिहेवियर, पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर है ना जी, क्या दिक्कत है? नहीं है, कटेगा है ना। क्या है ये? पार्टिकल नेचर। जब जरूरत पड़े लाइट को पार्टिकल मान लीजिए। उसका एक इतिहास है, किसी साइंटिस्ट ने लाइट को पार्टिकल प्रूव किया, किसी साइंटिस्ट ने लाइट को वेव माना, किसी साइंटिस्ट ने, फिर दूसरा साइंटिस्ट आया, फिर पार्टिकल प्रूव किया, फिर दूसरा साइंटिस्ट आया, फिर उसको वेव प्रूव किया, है ना। एक साइंटिस्ट आया डी ब्रोगली, जो लाइट को वेव पार्टिकल दोनों प्रूव कर दिया। हम लोग इसके बाद से दोनों मानते हैं, है ना। तो ऐसा बोलते हैं पार्टिकल नेचर में, लाइट इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन या क्वांटा, कॉल्ड फोटोन या क्वांटा, है ना। लाइट को मानते हैं कि छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और उस पार्टिकल का नाम है फोटोन या क्वांटा। ठीक, ये जो छोटा छोटा पार्टिकल है ना, इसको कहते हैं फोटोन। जैसे मान लो सनलाइट आ रहा है, सनलाइट आ रहा है, हमारे शरीर पे पड़ रही है, यहाँ जो बल्ब जल रहा है
उसका लाइट हमारे शरीर पे पड़ रहा है, तो धीरे धीरे हम लोग को गर्मी लगने लगता है। इसका मतलब उससे जो लाइट आ रहा है, उससे जो पार्टिकल आ रहा है, उसमें गर्मी है, मतलब एनर्जी है। अगर एनर्जी है तो इस एक पार्टिकल का एनर्जी बोला जाता है एनर्जी ऑफ फोटोन या 1 फोटोन। इसका वैल्यू होता है एच न्यू। इसका क्या वैल्यू होता है? एच न्यू। एच न्यू, अभी केवल इतना ही याद रखना, एच न्यू, जहां एच का नाम है प्लैंक्स कांस्टेंट। एच का नाम क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसको पढ़ते हैं न्यू, एन यू। ये है फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक है, तो अभी 5th पॉइंट हमने क्या बोला कि लाइट का 2 नेचर होता है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। कुछ फेनोमेना ऐसा है जिसमें लाइट एक्सप्लेनेशन उसका लाइट को वेव मान के देते हैं, और कुछ फेनोमेना ऐसा है जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोग लाइट को पार्टिकल मान के देते हैं। क्लियर है? इसी पार्टिकल का नाम है फोटोन। ये कुछ नहीं, एनर्जी है, और इस एक फोटोन का एनर्जी होता है एच न्यू। एच का नाम है प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू का नाम क्या है? फ्रीक्वेंसी। अभी हम लोग केवल बेसिक पढ़ रहे हैं, है ना। अभी अच्छे से चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है जो 10th क्लास में हम लोग को पढ़ना है। ये बेसिक है, लेकिन ये जान लेना जरूरी है। ये जान लेना जरूरी है। ठीक, 5th नंबर पॉइंट हो गया लाइट हैविंग ड्यूअल नेचर। चलिए अगला 6 नंबर पॉइंट में आइए। कितना नंबर पॉइंट में? 6 नंबर पॉइंट में 3 टर्म को हम लोग को थोड़ा सा समझना है ना। कोई कहेगा सर क्या समझना है इसमें? तो एक समझ लेना है स्पीड, एक टर्म समझना है हमको वेवलेंथ, एक टर्म समझना है टाइम पीरियड, और इसी से रिलेटेड एक और टर्म समझ लेंगे जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी। नाम क्या है? फ्रीक्वेंसी। ये सारे टर्म को 1 बाय 1 हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? क्या क्या है? स्पीड, वेवलेंथ, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। समझते? मान लो यहाँ एक बल्ब है, इसी से लाइट प्रोड्यूस हो रहा है, रियल में होता है ना। तो ये जो लाइट प्रोड्यूस हुआ है इसको हम लोग ऐसे मान लिए हैं, इस टाइप से। ठीक, कहां से चलना शुरुआत किया है लाइट? तो इस पॉइंट से। इसका नाम कुछ देते हैं ए। फिर कहां तक गया? यहां से पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया। यहां तक को बोलते हैं 1 ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं? 1 ऑसिलेशन। जहां से चले फिर वहीं पे आ जाए तो उसका नाम है 1 ऑसिलेशन, है ना। कोई ऐसे भी कर सकता था, सर यहां से चलाइए ना। मान लीजिए कि यहां से चल रहा है, मान लीजिए यहीं से शुरुआत हुआ है, तो यहां से पहले नीचे गया और फिर यहां से ऊपर आया इस पॉइंट पे। उसका नाम हमने दे दिया डी। क्या नाम दे दिया? डी। तो एक्चुअल में सी से डी तक या ए से बी तक ये दोनों डिस्टेंस सेम ही है। या कोई भी 2 पॉइंट ले लोगे कि सर यहां से लीजिए, तो यहां से पहले नीचे फिर यहां से ऊपर नीचे, मतलब यहां से चला फिर यहां से यहां तक पहुंचा दो, उसको बोलते हैं 1 ऑसिलेशन। ठीक, यहां से लाइट क्रिएट हुआ है। कहां से? चल यहां से लाइट क्रिएट हुआ है और इधर के तरफ चला है कुछ स्पीड से। उस स्पीड को हम लोग भी मान लेते हैं। ठीक, यहां तक ठीक है सर? कुछ नहीं है। इस पॉइंट का नाम है क्रिस्ट। बार बार बोल रहे हैं, इस पॉइंट का नाम है क्रिस्ट, और इस पॉइंट का भी क्या नाम है? क्रिस्ट। इस पॉइंट का नाम है ट्रफ, इस पॉइंट का भी नाम है ट्रफ। ऐसे कह दो। सबसे पहले इसी को डिफाइन करते हैं, वेव लेंथ को।
किसको डिफाइन करते हैं? वेवलेंथ। डिनोट किससे करते हैं? लेमडा से। कोई पूछेगा सर क्या है वेवलेंथ? क्रिस्ट से क्रिस्ट का बीच का डिस्टेंस, क्रिस्ट से क्रिस्ट का बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाता है। क्या कहलाता है? वेवलेंथ कहलाता है। और वेवलेंथ डिफाइन करने से पहले एक और टर्म डिफाइन कर लेते हैं जिसका नाम है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। कोई कहेगा सर टाइम पीरियड क्या है? एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है, मान लो यहां से मोशन शुरुआत हुआ, यहां से नीचे गया, फिर वहां ऊपर चला गया, एक ऑसिलेशन कंप्लीट, जहां था वहीं पहुंच गया। तो जहां था फिर वहीं तक पहुंचने में टाइम पीरियड कहलाता है। टाइम टेकन इन वन ऑसिलेशन। क्या है टाइम पीरियड? टाइम टेकन इन वन ऑसिलेशन, इसी का नाम है टाइम पीरियड। इसी का नाम क्या है? टाइम पीरियड। और एक टाइम पीरियड में जितना डिस्टेंस चलता है यहां से यहां तक, इस डिस्टेंस का नाम है वेवलेंथ। तो कोई पूछेगा वेवलेंथ क्या है? तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन टाइम पीरियड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन टाइम पीरियड। अब डिस्टेंस है तो डिस्टेंस इक्वल टू फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। जिस स्पीड से चल रहा है उस स्पीड को हम भी लिख देते हैं, है ना। और टाइम यहां से यहां तक टाइम पीरियड कैपिटल टी लिख देते हैं। और ये डिस्टेंस का नाम है वेवलेंथ, तो लेमडा लिख देते हैं। तब फार्मूला बन गया वेवलेंथ इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसी को ऐसे भी लिखते हैं वेवलेंथ इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट को c से डिनोट करते हैं। अभी हम लोग वैक्यूम के लिए ही चर्चा कर लेते हैं, फिर दूसरे के लिए करेंगे। तो c इंटू टी, ये लिख दिए c। और टाइम पीरियड का उल्टा फार्मूला होता है टाइम पीरियड बराबर 1 फ्रीक्वेंसी। देखेंगे अभी। तो टाइम पीरियड को लिख दो 1 फ्रीक्वेंसी। इसको बोलते हैं फार्मूला, रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड। क्लियर है? तब वेवलेंथ इक्वल टू फार्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट बाई फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी बाई लेमडा, जो बोल दो। ऐसे भी कह सकते हो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी बाई लेमडा, एक ही बात है ना। कोई पूछेगा वेवलेंथ का सर एसआई यूनिट क्या है? वेवलेंथ का एसआई यूनिट तो डिस्टेंस है, मीटर। टाइम पीरियड का एसआई यूनिट सर, तो ये कुछ नहीं, टाइम है, सेकेंड। तो यहां लिख देते हैं एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ, है ना। ये हो गया मीटर। एसआई यूनिट ऑफ टाइम पीरियड, ये हो गया सेकेंड। क्लियर है? और थर्ड हमको चर्चा करना है फ्रीक्वेंसी पे। थर्ड किस पे चर्चा करना है? फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा समझते हैं। मान लो यहां से कोई वेव शुरुआत हुआ चलना, पैदा हुआ, यहां बल्ब है, इस टाइप से वेव चल रहा है। मान लो यहां से चलना शुरुआत किया है और कुछ देर के बाद यहां पे पहुंच गया। कहीं पे पहुंचा दो, यहां पे 1 सेकेंड में, ऐसा हमने मान लिया 1 सेकेंड में यहां पहुंच गया। तो कोई पूछेगा सर कितना ऑसिलेशन हुआ? तो यहां से ऊपर नीचे 1 ऑसिलेशन, फिर ऊपर नीचे 2 ऑसिलेशन, है ना, फिर ऊपर 2.5 ऑसिलेशन। मतलब 2.5 ऑसिलेशन हुआ 1 सेकेंड में। 2.5 ऑसिलेशन, है ना, इक्वल टू 1 सेकेंड। 2.5 ऑसिलेशन इक्वल टू 1 सेकेंड, या 1 सेकेंड इक्वल टू 2.5 ऑसिलेशन। क्लियर है? एक ऑसिलेशन बराबर कितना टाइम लगेगा? तो 1 इतना ऑसिलेशन इक्वल टू 1 सेकेंड। तो एक ऑसिलेशन इक्वल टू 1 इतना सेकेंड।
एक ऑसिलेशन में इतना टाइम लगा, एक ऑसिलेशन में इतना टाइम लगा, है ना। एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं, अभी पीछे देखे थे, ठीक। और एक सेकेंड में जितना ऑसिलेशन हो जाए इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इज क्या लिखे, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड, कॉल्ड छूट गया है, चलो, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, है ना। एक सेकेंड में कितना ऑसिलेशन हुआ है, 2.5 ऑसिलेशन, तो इसमें फ्रीक्वेंसी बोला जाएगा 2.5, 2.5। फ्रीक्वेंसी क्या बोला जाएगा, 2.5, है ना। और इसको थोड़ा सा दूसरा एग्जांपल क्लियर लेके समझते हैं। एक सेकेंड में कितना ऑसिलेशन हुआ है, यहां से यहां 1, यहां से यहां 2 और यहां से यहां 2.5। एक सेकेंड में जो ऑसिलेशन है उसी का नाम क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो इस फिगर के अनुसार फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2.5 बोला जाएगा। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2.5। क्लियर है, क्लियर है। इसी को अभी ऐसे लिखे थे, देखो, 2.5 ऑसिलेशन इक्वल टू 1 सेकेंड, तो 1 ऑसिलेशन इक्वल टू 1/2.5 सेकेंड। एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है ये पूरा टाइम पीरियड हो गया, तो टाइम पीरियड हो गया 1/2.5, और 2.5 ही फ्रीक्वेंसी है, मतलब टाइम पीरियड हो गया 1/फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो गया, 1/फ्रीक्वेंसी। प्रूफ हो गया ये। क्लियर यहां तक, ओके। थोड़ा सा 2-3 पॉइंट और चर्चा करेंगे। हम लोग बेसिक बात कर रहे हैं, अभी हम लोग कोई डिटेल से नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। सेकेंड में हम लोग चैप्टर का बात करेंगे। कितना नंबर पॉइंट हो गया है, 6। चलिए 7 नंबर पॉइंट, ऐसे समझो 7 नंबर पॉइंट है क्या, अगर कोई लाइट किसी मीडियम में जाता है, जैसे ये लाइट है ऐसे, तो ये डिस्टेंस वेवलेंथ है, बताए थे अभी। फ्रीक्वेंसी पे चर्चा की, 1 सेकेंड में कितना बार ऊपर नीचे हो जाए वही फ्रीक्वेंसी है। तो जैसे ही लाइट किसी दूसरे मीडियम में जाता है तो वहां पे लाइट का स्पीड और ये वेवलेंथ, और अगला ये बीचों बीच से जो ऊपर वाला डिस्टेंस है, मैक्सिमम जो ऊपर गया है, उस ए को एम्पलीट्यूड कहते हैं। ए को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो एक्चुअल में जब लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाता है, हवा से पानी में चला गया, पानी से ग्लास में चला गया, तो वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड और स्पीड चेंज हो जाता है ना। व्हेन लाइट moves from one medium to another medium, then a speed, wavelength and amplitude of लाइट चेंजेज, ये चेंज कर जाता है, लेकिन 2 चीज चेंज नहीं करता है, बट फ्रीक्वेंसी एंड कलर रिमेन्स सेम। ये दोनों चीज नहीं बदलता, एकदम ध्यान रखना है। कोई कहेगा कि लाइट हवा से चला गया पानी में, बताओ क्या क्या बदला और क्या क्या नहीं बदला। तो फ्रीक्वेंसी और कलर नहीं बदलना है, फ्रीक्वेंसी कलर नहीं बदलना है। अगर हवा में 50 बार ऑसिलेट कर रहा है तो पानी में भी 50 बार ही ऑसिलेट करेगा,
है ना। अब फ्रीक्वेंसी से ही कलर पता चलता है, फ्रीक्वेंसी से ही कलर पता चलता है, इसलिए अगर फ्रीक्वेंसी नहीं बदला तो कलर भी नहीं बदलेगा। अब कोई बोलेगा कि सर कैसे कैसे कैलकुलेट होता है, थोड़ा सा बताइए। तो एक पॉइंट नंबर 8 मान लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इक्वल टू भी नहीं, सी मानते हैं। वैक्यूम में स्पीड सी है, ठीक। वेवलेंथ ऑफ लाइट वैक्यूम में मान लेते हैं लेमडा नोट। क्या मान लिया? लेमडा नोट। तो फ्रीक्वेंसी जो होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो वैक्यूम में होगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, अभी फॉर्मूला देखे हैं, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी बाई लेमडा, सी बाई लेमडा। तब फ्रीक्वेंसी को मान लेते हैं न्यू नोट, ये हो जाएगा सी बाई लेमडा। ये सब वैक्यूम में। अब कोई पूछेगा स्पीड मीडियम में, पानी में, पेट्रोल में कितना होता है स्पीड। तो किसी मीडियम में लाइट का स्पीड लिखना है तो वैक्यूम में लिखिए और उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भाग दीजिए। अब कहोगे सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नया टर्म आ गया, तो जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी केवल थोड़ा सा जान लीजिए कि यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भाग देते हैं, जिसको म्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। ये मीडियम में स्पीड हो गया। इस म्यू का वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू पानी के लिए 1.33 होता है। म्यू का वैल्यू ग्लास के लिए 3/2 मतलब 1.5 होता है। यह स्पीड बता दिए मीडियम में, है ना। कोई पूछे सर वेवलेंथ बताइए, मीडियम में, पानी में लाइट का वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? तो वैक्यूम में लिखिए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भाग दीजिए। कोई पूछेगा सर फ्रीक्वेंसी मीडियम में बताइए, तब फ्रीक्वेंसी इक्वल टू फॉर्मूला होता है सी बाई लेमडा नोट, रेशियो है ये। क्या है ये? रेशियो है। सी मतलब स्पीड लिखिए और वेवलेंथ लिखिए, इस दोनों का रेशियो है। चूंकि फ्रीक्वेंसी मीडियम में बता रहे हो इसलिए स्पीड मीडियम में लिखो, और मीडियम में स्पीड लिखें सी बाई म्यू, मीडियम में वेवलेंथ लिखें लेमडा नोट बाई म्यू, म्यू कट गया, अब बच गया सी बाई लेमडा नोट। और ये वही फ्रीक्वेंसी है जो वैक्यूम में है, ये वही फ्रीक्वेंसी है जो वैक्यूम में है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बदला नहीं। 10 बार ऑसिलेट करता है अगर हवा में, तो पानी में, पेट्रोल में भी 10 बार ही ऑसिलेट करेगा। लेकिन ये जो वेवलेंथ है, ये डिस्टेंस जो है, ये घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। क्लियर हो गया? चलिए एक क्वेश्चन से इसको खत्म कर देते हैं। किससे खत्म कर देते हैं? क्वेश्चन से, बेसिक का। ऐसे क्वेश्चन पूछता है फाइंड अ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है मान लो 3/2। तो जैसा ही स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में लिखना है, स्पीड ऑफ लाइट कहाँ लिखना है? ग्लास में। तो वैक्यूम में स्पीड लिखिए और ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भाग दीजिए। वैक्यूम में लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 3/2, 3 कट गया, 2 ऊपर चल गया, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक। कोई ऐसे पूछ दे कि वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इन, वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इन वैक्यूम इज 7000 एंगस्ट्रॉम, देन फाइंड वेवलेंथ
इन वाटर, और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33, 4/3। जैसा ही हमको वेवलेंथ निकालना है लाइट का वाटर में, तो वेवलेंथ लिखेंगे लाइट का वैक्यूम में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भाग देंगे। वेवलेंथ वैक्यूम में दिया हुआ है 7000 एंगस्ट्रम मीन्स 10⁻⁻10 मीटर। अब पानी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भाग दे देंगे, ये ऊपर चला जाएगा 21000/4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। सोल्व करना है, केवल गुना भाग है और कुछ नहीं है। क्लियर है यहां तक? आज हम लोग केवल बेसिक देखें, इससे चलते चलते कोई एक टर्म और जानना लेना चाहता है अगला पॉइंट में, सर लाइट ईयर क्या है? ओहो, लाइट ईयर। कोई पूछेगा सर लाइट ईयर क्या है? तो लाइट एक साल में, एक ही सेकंड में लाइट बहुत चल जाता है भाई, हम एक साल का बात बोल रहे हैं। लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस कवर करता है उसी डिस्टेंस को लाइट ईयर कहते हैं। ओह, तो लाइट ईयर सर डिस्टेंस है, टाइम नहीं है। लाइट ईयर क्या है? ये डिस्टेंस है ना? तो कोई पूछ देगा लाइट ईयर क्या है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, इसी का नाम है लाइट ईयर। कोई पूछेगा सर 1 लाइट ईयर कितना होता है? 1 लाइट ईयर मतलब डिस्टेंस है ना? डिस्टेंस इन 1 ईयर। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड लाइट का होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। टाइम एक साल लेना है, एक साल में 365 दिन, 365 दिन। चूंकि यहाँ सेकेंड में है तो इसको भी सेकेंड में बदल देते हैं। ये हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 365 दिन को 24 से गुना करोगे तो घंटा में बदल गया, फिर 60 से गुना करोगे मिनट में बदल गया, अब फिर 60 से गुना करोगे सेकेंड में बदल गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, जितना मल्टीप्लाई करके आ गया उतना मीटर आंसर। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। क्लियर है? चलिए कुछ और पॉइंट है ना? ऐसे समझो, नाम है ट्रांसपेरेंट, किसको बोलते हैं? पहला नाम। दूसरा नाम ट्रांसलूसेंट और तीसरा नाम ओपेक। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट और ओपेक किसको बोला जाता है? जिससे लाइट 100% पास कर जाए, फुल्ली पास कर जाए, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। एक पतला प्लास्टिक रखिए, एकदम पतला, लाइट इधर से मारिए उधर पार, है ना? पतला ग्लास लीजिए, लाइट उधर से मारोगे इधर पार, तो उसका नाम है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसलूसेंट, जिससे लाइट कुछ पार करे कुछ नहीं करे, है ना? लाइट पासेस पार्शियली, लाइट पासेस, ये कहानी है केवल, इसमें कोई दम नहीं है। लाइट पासेस पार्शियली। एक पेज लो, है ना? ऐसे एक पेज लीजिए, इस पेज में ऑयल लगा दो, या कॉपी का पेज लो, उसमें तेल में डुबा दो और तब लाइट उससे मारो, कुछ पार करेगा कुछ नहीं करेगा। तो वो एग्जाम्पल किसका हो गया? ट्रांसलूसेंट का। ओपेक ऑब्जेक्ट, है ना? लाइट शुड नॉट पास, कुछ नहीं पास करना चाहिए, लाइट शुड नॉट पास। एग्जाम्पल में दीवाल, एग्जाम्पल में ईट, ब्रिक, बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं, है ना? तो यहाँ पे आज हम लोग खत्म करते हैं, और ये लाइट का जितना भी बेसिक पॉइंट था वो हमने आपको बता दिया। लेक्चर सेकेंड में हम लोग पढ़ेंगे मिरर। व्हाट इज मिरर?
व्हाट इज टाइप्स ऑफ मिरर, व्हाट इज इमेज, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, कितना टाइप का ऑब्जेक्ट होता है, इमेज होता है, कैसे पहचानेंगे कि इमेज है, कैसे पहचानेंगे ऑब्जेक्ट है, ये सब के बारे में हम लोग डिटेल बेसिक टू एडवांस लेवल डिस्कशन करेंगे लेक्चर सेकेंड में, है ना। इसलिए आज यहीं तक। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।